जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के जो पवित्र महीना है उसके 7वें दिन की कथा हम कर रहे हैं। अब तक हम कथा में सुन चुके हैं कि वो जो विकुंडल है वो स्वर्ग में जा रहा है और उसका भाई श्री कुंडल नरक में चला गया। तो वो जो दूत उसको लेकर के मार्ग में जा रहा है, उससे पूछ रहा है कि महाराज, मेरा भाई नरक में गया और मैं स्वर्ग में गया, क्या कारण है, मुझे आप बताओ। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी की आज्ञा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जमुना जी के किनारे पर एक सुंदर आश्रम था। वहाँ एक ब्राह्मण था हरमित्र, और उसका बेटा था, उसका नाम था सुमित्र। ये वहाँ आश्रम पे रहते थे और उपवास, व्रत, साधना, जाप ये करते थे। इनके बड़े तपस्वी थे और नीम सीम से रहने वाले लोग थे। तो संयोग से तुम्हारा उस समय वहां जाना हुआ, कुछ समय तुम वहां रहे, तो उस सुमित्र से हे विकुंडल तुम्हारी मित्रता हो गई। और मित्रता का प्रभाव इतना पड़ता है कि क्योंकि वो तेजस्वी ब्राह्मण था और उसकी संगत का तुमने प्रभाव हुआ तुम्हारे ऊपर, तो उसने पवित्र माह का महीना आया तो जमुना जी में खूब स्नान करें और भगवान का भजन करें, माला जाप करें, दान करें। इस प्रकार से माघ का स्नान किया। फिर 1 साल बाद फिर माघ का महीना आया। मित्र के कहने से तुमने फिर माघ स्नान किया और वो माघ स्नान का प्रभाव तुम्हारे शरीर पे इतना हुआ, तुम्हारे जीवन में इतना हुआ कि तुमने चाहे तुम्हारे भाई के साथ इतने पाप किए, लेकिन फिर भी तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। जो एक माघ का स्नान किया था तुमने, उससे तो तुमने जो पाप किए थे वो नष्ट हो गए, और दूसरा जो बाद में माघ स्नान किया था उस पुण्य के द्वारा तुम दिव्य लोक को जा रहे हो। इसलिए तुम्हारा भाई नरक में है, वहां भयानक यमरातनाएं भोगेगा और तुम दिव्य भोग भोगोगे। तो उसने कहा, महाराज, कौन कौन से पुण्य कर्म किए जाएं जिससे व्यक्ति नरक में न जाए। उन्होंने कहा कि हे विकुंडल, मैं तुम्हें सुनाता हूं। जो व्यक्ति धन कमाने के साथ अपना 10% पैसा धर्म में लगाता है, धर्म का मतलब है कि वो उसके कुएं खुदवाएं, बावड़ी खुदवाएं, तालाब खुदवाएं, पेड़ लगाएं, बाग बगीचे लगवाएं, प्याऊ बैठाएं, या वैदिक विद्यालय खुलवाएं, स्कूल पाठशालाएं खुलवाता है, पाठशालाएं चलवाता है। ऐसे लोग, दीनहीन गरीबों की सेवा करने वाला, किसी भी जाति का हो, भूखा जो है उसको अन्नदान मिलना चाहिए, ये शास्त्रों का मत है। ऐसे लोगों को अन्नदान देते हैं। पशु पक्षी, गायों को चारा, पशुओं को अनाज डालते हैं, चींटियों को चुगा डालते हैं, श्वान को भी रोटी देते हैं। ऐसे अनेक पुण्य कर्म हैं, और ये कर्म करने वाले लोग नरक में नहीं जाता। दूसरी की ईर्ष्या देश नहीं करने वाले, मदिरा पान नहीं करने वाले, ये सब लोग भी उस दिव्य लोक को जाते हैं। जो लोग गायत्री का जाप करने वाला है या गुरु के मंत्र बताए उस मंत्र का जाप करने वाले लोग हैं, ये सब लोग भी उस दिव्य लोक को चले जाते हैं। लेकिन जो इससे विमुख हैं वो नरक में जाएंगे। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, भाई भाई में आपस में द्रोह है, छोटी छोटी चीजों के लिए परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, रास्ते में कांटे डालते हैं, खड्डे खोद देते हैं, किसी ने धर्मशालाएं बनवाई उसको तोड़ते हैं, किसी ने बावड़ी खुदवाई उसमें कचरा डालते हैं, किसी ने कुआं खुदवाया उसमें पत्थर डालते हैं, या ब्राह्मणों की, वर्णाश्रमों की, गायों की, सनातन धर्म की जो निंदा करते हैं, वो सभी लोग नरक में जाते हैं। और जो ये पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं वो सब स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। पेड़ लगाने वाले, कुएं बावड़ी खुदवाने वाले, तालाब तलैयाएं खुदवाने वाले,
प्याऊ बैठाने वाले, जाति समाज, उनको भोजन करवाने वाले, मंदिर बनवाने वाले, ये सब लोग हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ प्रतिशत 10% पैसा निकाल के धर्म में लगाए, क्योंकि कहा भी क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि जब पैसा आए तो पहले सबसे पहले उस पैसे को आप धर्म में लगाइए, क्योंकि धर्म आपको तारेगा। मरने के बाद अरबों खरबों की संपत्ति रखने के बाद भी बेटे उसके लिए कोई बड़ा दान नहीं कर सकते, खुद के हाथों से खुद ही दान कर सकता है, क्योंकि ये परिवार एक प्याऊ की तरह है, एक पौशाला की तरह है। जैसे धर्मशाला में लोग जाने कहाँ के आकर के रुकते हैं और सुबह होने पर सब अपने अपने मार्ग चले जाते हैं, इसी प्रकार परिवार में लोग किस योनि से आए थे, एक जगह इकट्ठे हुए, सबके कर्म अलग अलग हैं और अपने कर्म के अनुसार ही अलग अलग मार्ग पर चले जाते हैं। इसीलिए आज हम कहीं भी जाते हैं तो तैयारियां करते हैं, बड़े शहर में जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, तो ये कंबल ले लो, ये स्वेटर ले लो, ये ले लो, वे ले लो, दवाइयाँ ले लें, ये कितनी तैयारी करके जाते हैं। लेकिन परलोक की हमने क्या तैयारी की, यह विचार करना चाहिए। तो इसीलिए है विकुंडल, तुमने जो पुण्य किए थे मित्र की संगत से, इसी से आज तुम्हारा उद्धार होगा। इसे एक बात सिद्ध हो गई कि मित्र ऐसा बनाए जो हमारा कल्याण करने वाले हो। आजकल जो लोग मित्र बनाते हैं वो मित्र नहीं, उनके शत्रु होते हैं। जैसे कोई मित्र बनाया, अब मित्र ने उसको सिगरेट पीने की आदत लगा दी, अब वो आदत वो आजीवन सिगरेट को पिएगा, 50 रुपए का पैकेट सिगरेट का है और आजीवन वो पिएगा, तो कितना उसने लाखों रुपए का उसको धुआं फूंक दिया और बीमारी मोल ले ली। तो वो उसका मित्र हुआ या शत्रु हुआ? मित्र तो ये हुआ जिसने उसको ऐसा कार्य करवाया कि वो स्वर्ग लोक में चला गया, या ऐसा मित्र हो जो उसको पढ़ाए और उससे वो पास हो और वो नौकरी लग जाए, या उसको व्यापार करने के तरीके सिखाएं और वो व्यापार करके बहुत बड़ा सेठ बने और दानी मानी बने, वो मित्र हैं। ऐसे मित्र नहीं है जो साथ पढ़ते हैं, उसको शराब पीने की आदत लगा दी, गुटखा खाने की आदत लगा दी, वो व्यसन भांग पीने का व्यसन लगा दिया, वो मित्र नहीं, वो वास्तविकता में उसके पूर्व जनित शत्रु होते हैं और संयोग वशी वो यहाँ आकर के मित्र बन जाते हैं और अपना बदला लेते हैं। तो यहाँ ये 7वें अध्याय की वाक का जो परम मास है उसकी चर्चा हमने यहाँ की। तो फिर 8वें अध्याय की चर्चा में मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, और सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।